देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोपोर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला, 2 एसपीओ घायल, हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव, आजादी के बाद कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार लहराया तिरंगा, मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। जम्मू में धीमी गति से चल रहा एम्स अस्पताल का निर्माण कार्य, निर्माण सामग्री की सप्लाई भी नहीं हो रही पूरी। बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। जम्मू कश्मीर में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 2 और लोगों की मौत, वैक्सीन का दायरा बढ़ाने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अनंतनाग में मेहरज अन-नबी के अवसर पर खीरम दरगाह पर बारिश के बीच हजारों लोग उपस्थित रहे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के छात्र एवं छात्राओं ने कॉलेज का गेट बंद कर जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। उनकी मांग थी कि उन्हें उनकी डिग्री मई-जून में दी जाए ताकि वो आगे पीजी में एडमिशन ले सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। वहीं पुलिस ने मौके पर आकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। हमें ना तो कोई नोटिफिकेशन मिली है जिसे हमें बताया जाए कि हमारे एग्जाम कब होंगे या कब ना होंगे, ना तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारी डिग्री हमें कब तक मिलेगी। जैसा कि ये माहौल चल रहा है और क्लासेस चल रही है, इसके मुताबिक हमें डिग्री साल के आखिर में मिलेगी, यानी दिसंबर तक, जो आमतौर तक जुलाई तक मिल जाती है। अगर हमें डिग्री दिसंबर में मिली तो ना तो ये बच्चे जो सभी खड़े हैं ये सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर के हैं, ना तो इनको डिग्री मिलेगी ना तो ये पीजी में एडमिशन पा सकेंगे। इन्होंने और भी बड़े पोस्ट और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। और आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ, किसी कॉलेज के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि ये कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, इसलिए हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक प्रदर्शन किया है। और हमारी सिंपल सी मांगे ये है, ये प्रैक्टिकल मांगे हैं कि हमारा जो सेशन बहुत आगे ही बहुत डिले हो चुका है और हम सभी को जैसे ये पता है ये एक हायर इंस्टीट्यूशन है, ये कोई स्कूल नहीं है, ये उच्च विद्यालय है। यहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती है, हम महाविद्यालय जिसको बोलते हैं, हम महाविद्यालय बोलते हैं, इसमें हायर एजुकेशन दी जाती है। और यहाँ पे संभव नहीं है कि जो 6 महीनों का एक सेमेस्टर होता है वो 2 महीनों में कंप्लीट कराया जा सके। कोविड-19 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन फिरदौस शिक्षण संस्था टपर पटन के छात्रों द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने टपन के बाजार में मार्च किया। उन्होंने लोगों के बीच मास्क बांटे और साथ ही स्थानीय लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाए। तो बहुत टाइम के बाद स्कूल खुल गए, तो हमारी एक कोशिश है बच्चों के थ्रू अवेयर करें सबको, मास्क पहनो, हैंड वॉश करो, ताकि हमारे स्कूल फिर से बंद न हो जाए। हमारे बच्चों का सवाल है, इनके फ्यूचर का सवाल है, जिस हिसाब से फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, वैक्सीन हो के भी केसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स हम खुद ही एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तो एक अवेयरनेस कैंप है, एक अवेयरनेस रैली है, जिसमें एसडीएम साहब पटन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो समझा रहे हैंड वॉश करो और मास्क लगाओ ताकि स्कूल बंद ना हो।
जब आएंगे आप बाहर निकले तो वहाँ से चला जाएगा। 121 BN CRPF हीरानगर सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 121 BT कमांडेंट प्रहलाद पासवान, MD डॉक्टर लतीफ खान, DC कठुआ OP भगत और SSP कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जी देख लीजिए, आप देखिए गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरपुर में ये हमारा बॉर्डर एरिया है, जिसमें आज के हमारे जो 121 बटालियन के CO हैं CRPF के श्री प्रहलाद पासवान साहब, इन्होंने ये मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, जिसमें गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने आप को मेडिकली चेक करवाएंगे। इसमें एज ए फिजिशियन जो भी अपने आप को चेक करवाएगा, ये जैसे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, बूढ़े भी आए हैं, जवान भी आए हैं, जो भी अपने आप को चेक करवाएंगे, इसमें इम्यूनो बूस्टर्स मेडिसिन कुछ दे दी जाएंगी। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो चेक करेंगे, उनको आगे रिकमेंड कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में। अगर उनको कोई ज़्यादा परेशानी है तो आगे भी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, हमारी डिप्लॉयमेंट जो कठुआ में 121 बटालियन की है, ज़्यादा करके हम लोगों की ड्यूटी बॉर्डर इलाके में ही होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से अपना संपर्क बना कर रखें। तो ये आज का जो ये मेडिकल कैंप है, हमारा लोगों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले ये बॉर्डर एरिया को चुना कि जहाँ के यहाँ के लोगों को जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है या सप्लीमेंट की ज़रूरत है, वो हम मेडिकल कैंप के द्वारा उनको प्रोवाइड कर दें। और अगर ज़्यादा किसी को कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए रेफ़र हमारे डॉक्टर के द्वारा नज़दीकी हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। जिला सांबा के विजयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई और सरकार द्वारा लगाए जा रहे टैक्स पर टैक्स से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार द्वारा सभी टैक्स वापस और महंगाई को कम नहीं किया जाता, कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। सरकार गूंगी बहरी सरकार है, सरकार दिखाई कहाँ पे दे रही है, वो सिर्फ टीवी तक मौजूद है। लेकिन हमने आम लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है और हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में और जम्मू कश्मीर में मीर साहब की लीडरशिप में कांग्रेस वचनबद्ध है कि हम गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हाल ही में हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में, हर एक जगह पे, चौकों में, चौराहे पे चर्चा हो, चाय पे चर्चा हो, इसी बात को लेके विरोध करने के लिए जो महंगाई की मार गरीब आवाम यहाँ पे झेल रहा है। और ये सरकार नशे में सोई हुई सरकार, अभी कभी टस से मस यहाँ पे नहीं हुई। वैट का और एक्साइज ड्यूटी में इमीडिएटली वो कमी ला पाए, गैस के सिलेंडरों में कीमतों में कमी ला पाए, ताकि गरीब आदमी का चूल्हा जल पाए। ब्लॉक डीगा अंब के BDC चेयरमैन सुरेश शर्मा द्वारा कृषि विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोप। उनका कहना था कि विभाग द्वारा डीप हेडपंप के मुद्दे को लेकर आरोप लगाया गया है कि जिसको पहले डीप हेडपंप मिलना चाहिए था, उनका नाम लिस्ट में 53 नौकर कैसे आ सकता है। इस मुद्दे को लेकर हमारी बातचीत HDO दयालाचक प्रदीप शर्मा से हुई। उनका कहना था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हर साल सब्सिडी पर ग्रांटें आती हैं, जहां पर एग्रीकल्चर सब डिवीजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हीरानगर, इनका ऑफिस हेडक्वार्टर दयालाचक में है, तो जहां पर डिफरेंट स्कीमें आती हैं। एग्रीकल्चर लैंड पर ट्रैक्टर की स्कीम आती है, घास जो काटने वाली मशीन होती है उस पर सब्सिडी आती है। जो भी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। निचले स्तर पर जो है इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो नीडी लोग होते हैं वो वंचित रह जाते हैं, और जो शबारशी लोग और करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग होते हैं, वो पैसे देकर अपना काम निकलवा लेते हैं, और गरीब को आस होती है कि ये सब्सिडी हमें आ रही है। क्या नाम तुंदा? ओमकार शर्मा जी। कित्थों रौह्ने आह्ले तुस? बने जक। ते कदूं दित्ती ही तुसें फाइल? ये 5/3/2020। 2020 कैह्दे आस्तै दित्ती ही? ये बोर वास्ते ट्यूबवेल। अच्छा, ते फिर इ'नें अग्गें केह् तुसें आश्वासन दित्ता कि हून अज्ज इत्थै पता लग्गा दा आखदे थुआढ़ा 53 नंबर है।
ਤੇ ਨੰਬਰ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨੇ 3 ਹੋ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਡੇਟ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ उसने बात शेयर मार लिया करना है। हाँ मैं कुछ केसेस आए इसमें तो उसमें एतराज़ दिया है क्योंकि मैंने हर स्कीम में ये सीरियल नंबर लगवाए हैं एनरोलमेंट अब। तो अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है जहाँ मुझे लगता है कि नंबर कहीं इन्वर्टेंटली आगे पीछे हुआ है तो उस पर हम देख लेंगे। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से इस्तीफा देने के 1 महीने बाद जिला विकास परिषद डीडीसी कंगन ने पीडीपी को फिर से ज्वाइन किया। शोपियान के पिंजोरा और त्रेपटपोरा बागों में 2 शावकों के साथ एक तेंदुआ देखने को मिला। वन्य जीवन और वन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और शावकों के साथ तेंदुए को पकड़ने के लिए खोज शुरू कर दी। पुलिस पोस्ट लैंगेट ने एक सार्वजनिक संपर्क बैठक बुलाई जिसमें क्षेत्र के सम्मानजनक संख्या बीडीसीएस, ट्रेडर्स एसोसिएशन, पंच, सरपंच, लंबरदार और मजदूर आदि लोगों ने भाग लिया। ब्लॉक डींगा अंब के मंगलूर पंचायत में डीडीसी सदस्य रिम्मी चाड़क द्वारा मंगलूर ब्रिज से लेकर ब्लोत गांव तक लगभग 3 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, जिसे देखकर गांव के लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। सर यहाँ पे लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ थी रोड्स के लेके। ये काफ़ी टाइम से लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी देर से इनकी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा था। इसीलिए डीडीसी बनने के बाद ये मेरा पहला काम है और मैंने बड़ी मेहनत से बड़े सभी लोगों का साथ लेके इस काम की आज हमने ये इनॉग्रेशन किया है। इस समस्या के लिए जी जब मैं 1997 में पेंशन आया था, ये तब से समस्या चली हुई है। तब हमारे जहाँ एमएलए जो थे वो बलबीर सिंह थे, तब से काम चला, अभी बनता देखते देखते हमारी तो आँखें, और अभी हम जाने के लिए तैयार भी हो गए, अगली तरफ ही जाना है हमने, हम ये सोच रहे हैं। लेकिन हमारा ये बड़ा अच्छा अभी बड़ी मेहनत से हमारे मैम ने थोड़ा ये काम कैसे कहाँ हम इनको बस पीछे हम भी रहे हैं, इनके लगे रहे। सर ये काफ़ी डिमांड थी हमारे लोगों की। सर ये मंगलूर ब्रिज से लेकर ये गढ़ तक इसमें 5-7 गांव आते हैं, जो सरा आ गया, मलीनी आ गया, बलोट आ गया, ये 3-4 ग्राम की बहुत कनेक्टिविटी थी ये। तो सर ये बहुत देर से परेशानी लोग जूझ रहे थे, तो सर ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आशीर्वाद से ही ये आज जो काम हुआ पॉसिबल हुआ है। कहरा तहसील की पंचायत टाटा वार्ड नंबर 1 के लोग इस आधुनिक युग में पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने संवाददाता को बताया कि एक वन क्षेत्र है जिसमें जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है, क्योंकि हमें अपनी महिलाओं के साथ पानी लेने जाना पड़ता है। सड़क भी बहुत खतरनाक है, इसलिए हमारे पास केवल एक चीज है जो पानी लाना है। हम बाकी श्रम नहीं कर सकते क्योंकि सड़क बर्फ में कहीं कटी हुई है। से कुशेठवा अब्दुल लतीफ मीर कुशेठवा, जनाब डीसी साहब, एसपी साहब, एसएचओ साहब, डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट के साथ गुजारिश है कि वार्ड नंबर 1 में पानी की नामहरूमी अरसा 3 साल से यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है। डिपार्टमेंट से भी बात हुई, जेई साहब से भी बात हुई, डीसी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई, लेकिन यहाँ के लिए कोई चौकीदार नहीं भेजे गए। अफसोस की बात है कि यहाँ पर ये वार्ड नंबर 1 नामहरूम क्यों रखा है। सुनील डिम्पल ने जीएमसी जम्मू और बीएसएनएल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा स्वच्छता के दौरान जीएमसी जम्मू के कर्मचारियों द्वारा सफाई नहीं की जा रही, वहीं अमलाफा जानीपुर हाई कोर्ट रोड बर्न पर सभी केबल और हजारों बीएसएनएल लैंडलाइन फोन ने काम करना बंद कर दिया है और बीएसएनएल नेट बंद हो गया है। आज आप देखें कि ये बीएसएनएल की किसी ने शरारत की है और ये केबलें तमाम जला दी हैं। 2 दिन से ये आग लगी हुई है, इधर आप हमारे पीछे देखें, और ये सारी की सारी केबल्स इतनी भी हैं
ये जला दी है, जिसकी वजह से हजारों टेलीफोन जो है वो बंद हो गए हैं और लोगों का मुश्किल हो गया है। और हमारी ये मांग है कि सरकार जो है, ये आप देखें कि ये सारी की सारी केबलें दूर तक वहां तक जला दी गई है। स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर बैच 2017 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें विश्वविद्यालय ने एक जानवर के रूप में समझा है। ये हर पल हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप देखते हैं कि हमारी परीक्षा 5 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी और अब लगभग 1 महीने का समय हो गया है, कश्मीर विश्वविद्यालय ने सीरियल कल्चर को फिर से विकसित करने की घोषणा की और कहा कि कुछ छात्रों का कहना है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। से है 2017 बैच जी, हमारा 6th सेम का एग्जाम था। 5th फेब को हमारा एग्जाम खत्म हो गया। उसके बाद ये हमें बोल रहे हैं आप एग्जाम दे दो। क्यों? क्योंकि हमें रीजन दे रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लोग डेड वोट्स हैं, इनके पास इनको कुछ आता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, सिर्फ हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो इनका पेपर आया है सेरिकल्चर का, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। सर जो हमारा पेपर था पर्सन सिकिल का, वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। सर हम नहीं देंगे, उसको भी डेटशीट दिखाई होगी, ये पर्सन ये एग्जाम देना है, लेकिन हम नहीं देंगे। हम उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने आउट 30 आउट ऑफ 30 किया है, उसको हम नहीं देंगे। पर्सन सिकिल सर Sir, we are the students of Government Degree College Sopor. As you see that our examination was held on 4th February 2021. When now it is very unfortunate for us. We see that the Kashmir University has announced for the re-examination of sericulture skill, but and giving the reason that the paper was out of syllabus, but the paper was not out of syllabus. And they claim that students have said that paper was out of syllabus, but paper was not out of syllabus. It was according to the syllabus, and we want justice. फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।